राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। इसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको थोड़ी सी जो है ज्योतिष के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो क्या होता है, इसमें कितनी सच्चाई होती है और कितनी जो है इसमें भ्रांति भांति के कितने सारे योग होते हैं। और लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली जो है वो कार्य नहीं कर रही है, उसमें इतने सारे जो है योग है। किसी कुंडली में गज केसरी योग है, किसी कुंडली में भद्र योग है, किसी कुंडली में शश योग है, किसी कुंडली में हंस महापुरुष योग है और किसी कुंडली में जो है चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है। तो ऐसे बड़े सारे योग होते हैं। लेकिन कुछ हमारी कुंडली में परहेज भी होते हैं, जिन परहेजों पे हम हमेशा बात करते हैं। अगर जो है इन परहेजों पे अगर हमने काबू कर लिया, अगर इन परहेजों को हमने अपनी कुंडली में देख लिया, तो हमारी जिंदगी जो है वो आगे 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 बढ़ती चली जाती है। हम छोटे छोटे उपाय करते हैं और उन छोटे छोटे उपायों से जो है हमारे लाइफ में जो है वो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे जिसकी कुंडली में भी शुक्र साथ में होता है, ऐसा इंसान हमेशा शायर होता है। और जिसकी कुंडली में बुध 4 में होता है, ऐसा इंसान कायर होता है। तो ये जो कुंडली के हमारे योग होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें जीना कैसे है। जीना कैसे है, देखिए कुंडली के अंदर अंदर अगर हमारे योग होगा, सूर्य और शनि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे होंगे, ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि वो सारे जग का हाल पूछता है, लेकिन उसका हाल खुद उसकी बीवी भी नहीं पूछती है। तो ये आपकी कुंडली के योग हैं। ऐसे इंसान हर किसी का जो है वो हाल पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बीवी जब वो घर पर आता है थका हारा, तो उसकी बीवी उसका हाल नहीं पूछती है। ये ग्रहों की युतियां होती हैं और ये ग्रहों के जो है मैजिक इफेक्ट्स होते हैं। शुक्र लगन में इतना भी अच्छा नहीं होता, प्यार उसे कभी जिंदगी में सच्चा नहीं मिलता है। लगन में शुक्र वाला हमेशा प्यार की तलाश में रहता है, उसे सच्चा प्यार जो है वो कभी नहीं मिलता है। ये देखिए बुध की शुक्र की पहचान, लगन में सूर्य के घर में शुक्र होता है और उसे सच्चा प्यार ही नहीं मिल पाता। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमें सच्चा प्यार जो है वो नहीं मिल पाता है। और देखिए, अगर सूर्य किसी का 7वें घर में बैठा हुआ हो, 7वें घर में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे इंसान की बीवी जब भी मेहमान आएंगे, पति के मेहमान, अगर पति के साइड से कोई भी मेहमान आएंगे तो उसका हमेशा वो बुरा मनाकर बैठ जाती है और उसका मुंह जो है वो हमेशा सूज जाता है जब भी घर में मेहमान आते हैं। तो सूर्य 7 वाले की ये पहचान होती है। ऐसे ही गुरु 12 वाला जब व्यक्ति जो होता है, जिसके भी कुंडली में गुरु खाना नंबर 12 में होता है, पैसों का भूखा अगर हुआ तो हरा पेड़ होते हुए भी वो सूखा हुआ। मतलब ऐसा इंसान अगर किसी कुंडली में गुरु जो है यानी बृहस्पति खाना नंबर 12 में होता है, तो ऐसा इंसान अगर वो क्या होता है कि भूखा होता है, अगर वो भूखा होगा, लालच करेगा, क्योंकि गुरु 12 वाले के लिए बोला गया है कि ऐसे इंसान को लालच नहीं करनी है। जितना वो आशीर्वाद देता जाएगा उतना ही वो तरक्की करता जाएगा। तो वो हरा पीपल होते हुए भी जो है वो सूखा जो है वो होता है। तो ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बड़े सारे योग होते हैं। उन सब योगों के ऊपर हम चर्चा जो है आगे आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और हम लोग साधना टीवी और ईश्वर टीवी पर रात को जो है 11 बजे हम लोग आ रहे हैं और आप लोग वो हमारे प्रोग्राम्स जो है वो देखना मत भूलें। आपका इसी प्रकार से हमें प्यार और आपका स्नेह चाहिए। और ये कुंडलियां जो है ये हमेशा बोलती हैं, कुंडलियां जो है वो हमेशा बोलती हैं। ये कुंडलियों पे हमेशा जो है वो आपको कार्य जो है वो करना पड़ता है। अब देखिए, क्या कहते हैं कि अगर किसी की भी कुंडली के अंदर शनि और मंगल अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसे इंसान को कोर्ट कचहरी और बीमारी ऐसे इंसान के गले पड़ी रहती है। मंगल शनि के साथ में अष्टम में जब भी युति बनाएगा, कोर्ट कचहरी और बीमारी उसको हमेशा पड़ी रहेगी। चोट एक्सीडेंट के योग जो है वो हमेशा बनते रहेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं शुक्र 5 वाले के बारे में, शुक्र 5 वाला व्यक्ति जो है वो इश्क की आग कंधों पे ढोता होगा। शुक्र 5 वाला व्यक्ति जो है वो इश्क की आग कंधों पे ढोता होगा और सिरहाने फोटो रखकर हमेशा रोता होगा। यानी कि ऐसे इंसान को हमेशा इश्क मोहब्बत में धोखा मिलता है। और हम यही आपकी कुंडली में बताते हैं कि जब भी अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो आप ये परहेज कर लीजिए, इस प्रकार का योग है तो आप ये परहेज कर लीजिए।
अब मैं आपको एक और युति बताती हूँ, चंद्र शनि की युति। चंद्र शनि की युति जो होती है, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, चंद्र शनि जब इकट्ठे होते हैं, आपको पता है कि विष दोष बनाते हैं। जहर पानी में घुल जाता है, जहर जो होता है वो पानी में घुल जाता है। गलत फैसले करने वाला ऐसा व्यक्ति अंधा घोड़ा कहलाता है। तो जब भी ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, गलत फैसले कर लेगा, जल्दबाजी इसको लगी रहेगी। और जो है ये, अब देखिए पूरी कुंडली अच्छी बनी हुई है, लेकिन एक चंद्र शनि का योग है। अभी चंद्र शनि का योग जो है वो सेकंड हाउस में बैठ जाए या फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो ये ठीक है। अदरवाइज बाकी के भावों में तो ये चंद्र शनि का योग जो है वो खराब हो जाता है। और ऐसे इंसान जो होता है वो कंजूस भी हो जाता है, और थोड़ा सा क्या करता है कि ऐसा इंसान व्यक्ति अंधे घोड़े पर सवार हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता जिंदगी में उसका गोल क्या है, और वो बार बार प्रोफेशन चेंज भी करता रहता है। और ये योग जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैं इन योगों के बारे में बात करने जा रही हूँ, और ऐसे योग क्या पता आपकी कुंडली में भी हो। केतु जो जिसका नवम भाव में होता है, केतु इसका नवम भाव में होता है, उसका बेटा जो है वो बड़ा कमाल का होता है, और ऐसा इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो ऐश करता है। खोलिए अपनी कुंडली और देखिए, केतु आपका भी तो नवम भाव में तो नहीं बैठा हुआ। तो नवम भाव का केतु वाला व्यक्ति हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐश करता है। ये किस्मत में वो लिखवा कर आया, क्योंकि नवम भाव हमारा बृहस्पति के घर में केतु आया है। अब जो है देखिए, तबीयत में हमेशा जिसकी नरमी रहती है, जज्बातों में जिसकी गर्मी रहती है, तू करता रहता है किस्मत पे भरोसा, तू करता रहता है किस्मत पे भरोसा, ऐसे इंसान के जुबान पे नरमी रहती है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, मुझे प्लीज आप लोग जो है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मैंने जो आपको शेयर बोला है ये कौन से कॉम्बिनेशन का है, ये कौन से ग्रह है जिसमें ये कॉम्बिनेशन जो है वो पता चलता है। नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। सूर्य मंगल जिनके इकट्ठे होते हैं, सूर्य मंगल जिनके इकट्ठे होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान बहुत ऐश करता है, ऐश करता है। और ऐसा इंसान अगर नेकी को छोड़ दे तो वो दर भटकता है। तो ये युति आपकी कुंडली में है, चेक कीजिए आपकी कुंडली में क्या ग्रह है और वो क्या उनकी युतियां कहती हैं। तो ऐसी और युतियों पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दर्शकों मैं आपको बोलना चाहती हूँ, सबसे बढ़िया देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी को मानते होंगे, आप वैदिक ज्योतिष को मानते होंगे, आप लाल किताब को मानते होंगे, आप जैमिनी को मानते होंगे। मैं जो हूँ डेट ऑफ बर्थ और टाइम को मानती हूँ, और हम लोग वैदिक से, जैमिनी से, लाल किताब से और न्यूमरोलॉजी से, हर सिस्टम से आपकी पत्रिका को देखते हैं। आपकी जो है न्यूमरिक रिपोर्ट भी हम आपकी बनाते हैं। हर साल आपको क्या उपाय करने हैं, क्या उपाय नहीं करने हैं, आप हमसे अपनी पूरे साल की जो है वो कुंडली बनवा सकते हैं, और उसमें उपाय जो है वो कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिनसे आपके जीवन में चमत्कार आता है। तो दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो उसका समाधान है हमारे पास। आप हमसे अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करा सकते हैं, अपनी कुंडली पे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली पर जो है चर्चा कर सकते हैं। पर्सनली आप हमसे आकर मिल सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन रात को 11 बजे साधना टीवी और ईश्वर टीवी पे हमारे प्रोग्राम्स जो है वो देखना मत भूलें। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी पे यही विराम दूंगी, लेकिन फिर भी आपको बोलूंगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पर भी फॉलो जरूर कीजिए। राधे राधे।